अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ और अपन यहाँ पे आज बात कर रहे हैं आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस। इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको कुछ बताया था कि शेयर स्ट्रेस एट एनी सेक्शन ऑन अ बीम की वैल्यू क्या होती है। तो जिसके अंदर एक फार्मूला निकल के आया था, वो फार्मूला सिंपल था कि टाउ इज इक्वल एफ ए वाई बार ओवर आई वी। एफ इज अ शेयर फोर्स, ए इज द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बोल सकते हैं। बाई इज अ डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस टू द, जहाँ पे भी आपको शेयर स्ट्रेस कंसीडर करनी है वो। आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी इज अ विड्थ ऑफ द बीम। तो अभी कुछ सेपरेटेड डेरिवेशन होते हैं कि जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आपका चेंज हो जाता है तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो नाउ हम कंसीडर करेंगे कि रेक्टेंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन या फिर आई सेक्शन के लिए और टी सेक्शन के लिए शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहती है, या फिर टाउ एवरेज की वैल्यू क्या रहती है, या टाउ मैक्सिमम की वैल्यू क्या रहती है, इनका रिलेशंस क्या रहता है। तो वो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर अपन डेराइव करेंगे उन डेरिवेशंस को। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आपका पहला डेरिवेशन निकल के आता है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस ओवर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन की अगर मैं बात करूँगा, आपको यहाँ देखेंगे, नोटिस करेंगे, एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन बना रखा है सिंपल तरीके से। इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में ये आपको शो कर रहे हैं दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस अगर आप नोटिस करोगे कि ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन शुड बी जीरो। अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट की, बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डिफॉर्मेशन शुड बी जीरो। मैंने इसके अपर एंड पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मान रखी है जो कि न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस दे रखी है उसकी बाई, और यहाँ जो सेक्शन है वो भी सिंपल तरीके से आपको शो हो रहा है। तो आपके पास फॉर्मूला था टाउ इज इक्वल एफ ए बाई बार ओवर आई बी। तो यहाँ जो मेरा मेन कंसिडरेशन रहेगा वो रहेगा ए और बाई बार की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना फॉर दिस सेक्शन ए जे डी के, जो कि आपको यहाँ शो हो रहा है ए जे डी के या ए जे के डी। तो इस सेक्शन के लिए मुझे शेयर स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इस सेक्शन के लिए मुझे ए बाई बार को निकालना मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने लिखा कि फॉर्मूला क्या था कि टाउ इज इक्वल एफ ए बाई बार ओवर आई वी। तो एफ क्या है आपका शेयर फोर्स, ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि आपको ए जे के डी दे रखा है, ए जे के डी दे रखा है उसका, बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द शेडेड एरिया फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस जो मैंने आपको बताया। ए वाई बार क्या होता है, मूवमेंट ऑफ शेडेड एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि ये मूवमेंट ऑफ एरिया बोलते हैं इसको एक तरीके से। आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बी इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन, सिंपल। अब अगर मैं बात करूँ कि ये जो मेरा सेक्शन है, ध्यान से देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आपकी बाई है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची है आपकी यहाँ से लेके यहाँ के डी वाई टू, सिंपल। और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बाई थी, तो इस सेक्शन की वैल्यू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी कि विड्थ कितनी हो जाएगी, डी वाई टू माइनस के बाई। तो ये मेरे पास डी वाई टू माइनस के बाई आ गया। विड्थ इज द बी, तो एरिया कितना निकला आपका, लेंथ इंटू हाइट, विड्थ इंटू डी वाई टू माइनस के बाई। न्यूट्रल एक्सिस से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे आइडेंटिफाई करना है, तभी मैं बाई बार निकाल पाऊंगा। तो पहले मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चल के जाना पड़ेगा, तो मेरे को कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, बाई। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, जो ये वैल्यू है उसके आधे पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक चला तो बाई आ गया, फिर प्लस का साइन क्योंकि इसमें ये एड ऑन हो रहा है, और ये इस डिस्टेंस का आधा, तो कितना निकल के आएगा, वन बाई टू डी वाई टू माइनस के बाई। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, वन बाई टू डी वाई टू माइनस के बाई, तो बाई प्लस के डी वाई फोर माइनस के बाई बाई टू, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा। तो यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे तो कितना बचेगा, डी वाई फोर प्लस के बाई बाई टू। अगर मैं इसमें से कॉमन वन बाई टू ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, बाई प्लस के डी वाई टू। तो इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके लिख रखा है कि वन बाई टू बाई प्लस के डी वाई टू। मैं इस फॉर्मूले के अंदर आ जाता हूँ जो मेरे पास फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, टाउ इज इक्वल एफ ए बाई बार ओवर आई बी। तो अगर आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो ए बाई बार की वैल्यू, क्योंकि एरिया की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी ये, और बाई बार की वैल्यू मेरे पास आ गई ये, तो मैंने इन सब वैल्यू के इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया। देन आफ्टर इसको मैंने सॉल्व किया, सिंपल जैसे ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप नोटिस करोगे कि अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो मैं बता भी देता हूँ। एफ आपका यहाँ आ गया, जो आप नोटिस करेंगे ये वाला टू मेरा यहाँ पर है, और आई मेरा ये गया, तो और जो बी है उससे बी कट गया, तो मेरे पास यहाँ पे बचा डी वाई टू माइनस के वाई और डी वाई टू प्लस के वाई, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो वैल्यू निकल के आ गई एफ ओवर टू आई डी वाई डी स्क्वायर बाई फोर माइनस के बाई स्क्वायर, सिंपल, दैट्स इट। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर मैं एक चीज़ नोटिस करूँ कि अगर मेरी जो न्यूट्रल एक्सिस पे
बाई की वैल्यू मेरी 0 है और ऊपर जाते जाते बढ़ रही है, तो उस केस में टाउ की वैल्यू मैक्सिमम होती है, टाउ मैक्सिमम। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ थियोरेटिकल लिख रखा है थ्योरी में कि वी सी फ्रॉम द एबव इक्वेशन टाउ इंक्रीजेज एज बाई डिक्रीजेस। अगर मैं बाई डिक्रीज होता है तो मेरा टाउ इंक्रीज होगा। सो नाउ इन दिस केस एट अ पॉइंट वेयर वाई इज इक्वल टू डी वाई टू, तो उस जगह पे अगर आप नोटिस करोगे कि वहाँ पे टाउ की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। यहाँ पे जैसे बाई की वैल्यू 0 थी तो यहाँ टाउ मैक्सिमम हो रहा था, और जब बाई की वैल्यू पूरी ऊपर तक पहुँच जाएगी तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो वही चीज़ उन्होंने बताई कि y इज़ 0 तो टाउ कितना हो रहा है मेरा मैक्सिमम। तो जो ऊपर इक्वेशन निकली, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं बाई वाले पार्ट को मैं 0 कर दूं तो ये जो वैल्यू बचेगी वो टाउ मैक्सिमम की निकलेगी। तो टाउ मैक्सिमम कितना हो गया देख लीजिए ध्यान से, f/2i d²/4 और ये हो गया 0। फिर मैंने बताया आपको कि अगर आप नोटिस करोगे तो इक्वेशन बच गई f/2i d²/4। d इज़ अ डेप्थ नॉट अ डायमीटर। अब अगर आप नोटिस करोगे कि ये था इसका जो इसकी जो विड्थ दे रखी थी वो कितनी दे रखी है आपको b, और जो इसकी डेप्थ दे रखी थी वो दे रखी थी आपको d। ये देख लीजिए, दिस है b और दिस है d। ये आपका d है, दिस इज नॉट अ a। तो आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। सो f/2 इंटू bd⁻3/12, तो 12 आ गया ऊपर, ये आ गया d²/4। तो d² से ये पूरा का पूरा कट गया, और अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 2bd बच गया, ऊपर 12 आ गया, ये 3 टाइम्स कट गया, तो कितना बच गया मेरे पास 3/2 f/bd। कितना 3/2 f/bd। तो यहाँ देखेंगे ये निकल के आ गया 1/1.5 f/bd। f क्या है मेरा शियर फोर्स और bd क्या है मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो नाउ इन दिस केस वी जस्ट कंसिडर कि f/bd इज अ टाउ एवरेज, सो 1.5 इज अ टाउ एवरेज, और ये हो गया मेरा टाउ मैक्सिमम। तो यहाँ रिलेशन निकला सिंपल कि टाउ मैक्सिमम ओवर टाउ एवरेज फॉर द रेक्टेंगुलर बॉडी इज अ 1.5। सिंपल, दैट्स इट। तो यही मुझे कंसीडर करना था यहाँ पे। तो यहाँ पे रिलेशन निकल के आ गया, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल 1.5 टाइम्स टाउ एवरेज। तो वेरी वेरी सिंपल डेरिवेशन, बस आपको एक फॉर्मूला याद कर रखना था कि टाउ इज इक्वल FA/बार/IB, बस दैट्स इट। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप डेरिवेशन कर सकते हैं, वेरी वेरी इजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शियर स्ट्रेस ओवर रेक्टेंगुलर सेक्शन की, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अभी इसके बाद अपन ट्रायंगुलर सेक्शन की भी बात करेंगे, सर्कुलर सेक्शन की भी बात करेंगे, तो प्लीज़ सीरीज़ को देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।